हेलो दोस्तों, राम राम, जय बद्री विशाल। मैं भागीरथी रावत उत्तराखंडी। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। आशा उम्मीद करती हूँ मैं आप सब ठीक होंगे, राजी खुशी होंगे, कुशल मंगल होंगे। और मैं तो तुम्हें पता है आजकल किस मुसीबत से, किन परिस्थितियों से गुजर रही हूँ। और कल वाली ब्लॉग डाली थी मैंने, और ये जो मैं बुआ जी के सपोर्ट में रहती हैं, हमेशा से मुझे गलत साबित करने की कोशिश करती रहती है। और ये ही है जो माँ और बेटी के बीच में दीवार बनकर खड़ी है। मैं पूछना चाहती हूँ इस मैडम से। ये कह रही है मुझे मैडम कहती। पहली तो बात सुन ले, मैं तेरा नाम अपने जबान पे नहीं लेना चाहती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं तेरा नाम भी नहीं लेती, ना तेरे ऊपर कभी ब्लॉग बनाती। तूने छोड़ दिया, फिर शुरू क्यों किया तूने हमारे ऊपर? तू होती कौन है मेरे ऊपर ब्लॉग बनाने वाली? ये अधिकार तुझे किसने दिया? और क्या कह रही थी तू? पास्ट के बारे में जानेगी। और तू क्या है, हमारी क्या लगती है? पहले ये बता, तू मेरी लगती क्या है? मेरी रिश्तेदार है, मैं तुझे तेरे सवाल का जवाब दूँ? क्या लगती है? तू क्या कह रही थी कि ये कह रही तू इंस्टाग्राम पे मैंने तुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट डाली। पहली बात तो मैंने कल से इंस्टाग्राम खोला ही नहीं। और तेरे जैसे पता नहीं कितने लोग डालते, मैं ऐसे सबको एक्सेप्ट करती रहूँ तो मेरा तो मतलब वही काम रहा। तो मैंने पहली बात, तू कह रही ना अब तक नहीं देखा उसने, मैंने कल से इंस्टाग्राम ही नहीं खोला। मैं इतने परेशान कर दिया तुम जैसे लोगों ने, मतलब क्या कहूँ मैं। या तो तुम्हारा मेरे पास कुछ चीज़ होता तो मैं तेरे सवाल का जवाब देती, और मुझे नहीं लगता कि मैं इंस्टाग्राम चलाऊँ। जब मेरी मर्ज़ी जो वो मैं चलाऊँ, ठीक है? मैं क्यों करूँ तुझसे बात? तुझसे बात मैं क्यों करूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ। तुझे क्या ज़रूरत पड़ गई मुझसे बात करने की? कह रही थी कि मैं इनका नाम नहीं लेती हूँ। बिना हमारे नाम का तो तेरा कोई काम ही नहीं चलता। भागीरथी, बिष्टु, मौली। मौली क्या तेरी बेटी है? मैं पूछना चाहती हूँ, मौली को तूने पैदा किया है? तूने उसको अपने कोख में रहा। और मैं क्या करी, तू अपनी बेटी को ऐसे कोई बदनाम, जब बेटी माँ को बदनाम करती है तेरे जैसे लोगों की बातों में आकर, तो माँ को भी कुछ ना कुछ बोलना ही पड़ता है, ठीक है? क्यों? जो सच माँ जानेगी वही तो बोलेगी। बेटी माँ को बदनाम कर सकती है, क्या माँ नहीं कर सकती? ठीक है। और माँ और बेटी के बीच में तुम जैसे लोग ही हैं जो अपने फ़ायदे के लिए तू वीडियो बना रही, मौली मौली भागीरथी बिष्ट। क्यों और नहीं मिल रही तुझे? तू होती कौन बिष्ट भागीरथी मौली करने वाली? तुझे जिस दोस्त के लिए वीडियो बनाना मैंने तो नहीं कहा, तो उसके लिए क्यों वीडियो बना रही? नहीं बना रही, मेरा तो उससे कोई मतलब नहीं है। और पूछना उससे, एक बात उससे फिर पूछना, तुम इतने सच्चे हो तो कल जो एक नवीन रावत के नाम से कह रहा था वो मेरी बीवी है, और पहले मुझे मतलब धमका रहा था वो, फिर जब हमने उसके कमेंटों का रिप्लाई दिया तो उन लोगों ने वो कमेंट डिलीट क्यों कर दिया? पूछ लेना। फिर भी तुझे लग रहा मैं गलत हूँ तो वो सही थे, पहले वो कमेंट करते हैं मुझे। जो कमेंट उसने मुझे किया, उसकी बीवी ने, वो बुआ जी ने मुझे किया, और हमने उसका रिप्लाई दिया। वो कमेंट का स्क्रीनशॉट है हमारे पास। और वो उनको लगा होगा कि वो पहले तो कमेंट करते हैं हमें, फिर उसके बाद हम उनको रिप्लाई करते हैं, फिर वो मतलब अपना ही कमेंट डिलीट कर देते हैं, तो हमारा रिप्लाई कहाँ रहता उसमें? और तू क्या कह रही थी कि वो जब 3,000 दे के मैं मनोज को भेजती थी, और भेजती क्यों थी? तो कुछ ऐसा कुछ बक 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 बकते जा रही थी। तू होती कौन है मियाँ और बीवी के बीच में? मैं भेजूँ, रहूँ, रखूँ? हैं? मैं क्यों भेजती थी? क्यों घर ही में रखती मैं उसको? हैं? उसका पेट कब तक पालती मैं? बच्चे तो पालती या उसको पालती? तू अपने पति को इधर उधर जॉब के लिए नहीं भेजती, खुद ही पालती है। पहले मुझे इसका जवाब देना, तूने अपने पति को जॉब पे नहीं भेज रखा? घर ही में रहते तेरे पति। देखो, मुझे मतलब आज भी मैं सुबह सुबह बिना तैयार हुए ये मतलब कुछ भी बकेदारी है हमारे लिए, भागीरथी बिष्ट मौली। अरे ये होती कौन है? अब देखो इस मैडम की वजह से हम कितने परेशान हैं। ये हर रोज़ कसम खाती है, आज के बाद मैं उस पर वीडियो नहीं बनाऊँ, आज के बाद उस पर वीडियो नहीं बना, फिर भी बनाती है। तू क्यों?
और आप लोग देख लो कि क्या सत्य है। और ये पूछ रही थी कि वो मारने वाली बुआ जी की माँ जब मुझे मार रही थी, वो वाली वीडियो थी, उससे पहले वाली कहाँ थी। तो मैं आज एक बात और स्पष्ट कर देती हूँ। 2023 में मई के महीने बुआ जी की माँ ने मुझे गाली गलौज, और मौली की दादी ने मुझे मतलब गाली गलौज की, और उसके बीच में बुआ की माँ आ गई, गाली गलौज अचानक से कर रही थी। और जब मैंने मतलब कहा कि मतलब ये मुझे गाली गलौज कर रही है, मैं पटवारी चौकी गई उस दिन फर्स्ट बार, और मेरी बेटी मौली लेके गई मुझे पटवारी चौकी। पटवारी ने कहा आप यहाँ आओ, और आपकी बेटी ये सब कह रही है। और मैं अपनी बेटी के कहने पे पहली बार मई में 2023 को पटवारी चौकी पंती में गई। और बुआ जी उस दिन जो भी हुआ, उसके अगले दिन फिर बुआ जी की माँ मुझे गाली गलौज कर रही थी। तो मैं गई, मैंने कहा सर, कुंवर बहादुर सिंह पटवारी थे पंती चौकी में, और एक दूसरी मतलब पटवारी थी लोल्टी वाली। और उस दिन दूसरे दिन बिष्ट जी को बुलाया मैंने कलब्याग से, और हमारे ही यहाँ का भूतपूर्व प्रधान वो भंडारी जी थे तल्लागमनी के, उनके सामने पटवारी ने इनको खुद कहा अगर तुमने दोबारा इसको गाली गलौज या धमकाया कुछ भी तो ठीक नहीं होगा। तो इन्होंने उस दिन कह दिया कि आज के बाद हम इसको गाली गलौज या इसके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे, और जिस दिन की हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। फिर आई 2023 में नवंबर महीना 26 तारीख की बात। तो इसके पापा, बुआ जी के पापा, क्योंकि मैं इसका नाम अपनी जबान पे नहीं लेती हूँ, और भरत सिंह भंडारी को लेके मेरे घर में आया, पूरा दिन अपना काम करवाया। इसी बात को मैं कितनी बार दोहरा चुकी हूँ। और दारू पीते वो मेरे साथ मतलब गाली गलौज अभद्र धक्का मुक्की करने लगा, जिस कारण कि मैं गांव में गई। फिर मैंने अगले दिन बैठक बिठवाई, रात में मैं गांव में गई, जैसे भी गई 26-28 वाली घटना आप लोग देख लो। फिर उसके अगले दिन बैठक में भरत सिंह और इस बुआ जी के पापा नहीं आए, और मौली के दादा आए। फिर उसके अगले दिन मैंने एक पोस्ट डाली फेसबुक पे कि ये सब हुआ और ये नहीं आई। तो इसकी माँ, मैं ये मैडम पूछ रही उससे पहली वीडियो कहाँ है, तो मैं बता देना चाहती हूँ मैं उससे पहले कहाँ थी। मैं अपने मेरा चूल्हा पे था, आटा मेरा गूंदा था। मैं मतलब यूट्यूब पे भजन सुनती थी, क्योंकि मैं बहुत परेशान, दिमागी रूप से बहुत परेशान थी मैं, और मेरा यूट्यूब पे भजन चल रहा था। मैं अपना आटा गूंद के तवा रखा था, अब रोटी बनाने की तैयारी करी थी। और ये महिला है बुआ जी की माँ, बाहर से ज़ोर ज़ोर से गाली गलौज, क्योंकि इसकी किसी बेटी का फ़ोन आया कि इसने फेसबुक पेज पे ये पोस्ट डाली। अब मैंने पहले सोचा पता नहीं किसी के साथ कुछ बातें कर रहे होंगे, कुछ किसी को और को बोले हो। जब देखा मैंने, ये मेरे लिए इतनी ज़ोर ज़ोर से गाली गलौज दे रही थी। इतने में जो पिछली बार 2023 में बिष्ट जी ने कहा था, क्योंकि पटवारी जी कुंवर बहादुर जी थे, उन्होंने कहा सबूत कहाँ है, ये गाली दे रही है तो सबूत कहाँ है आपके पास, और हम कैसे मान लें। तो बिष्ट जी ने मुझे बता रखा था अगर कभी भी कोई तेरे साथ कुछ गलत व्यवहार करेगा या गाली गलौज करेगा तो तू उसकी वीडियो बनाना। तो मैं जब मुझे लगा ये मेरे लिए दे रही है गाली, तो मैं इसके मुँह ना लगूं, और मैं मतलब किचन के दरवाजे पे फ़ोन लेके वीडियो बनाने लगी। तो इसकी माँ अचानक से आई, मुझे मारने, डंडे से मारने लगी। और इसका कहना है कि उससे पहले की वीडियो कहाँ है। मैं उसके पहले रोटी बना रही थी, क्या रोटी बनाने वाली वीडियो बनानी थी मैं यूट्यूब पे वो देख रही थी भजन सुन रही थी। जब मैं भजन हटा के, मैंने यूट्यूब हटा के सीधा कैमरा ऑन किया, वीडियो ऑन किया, अपने दरवाजे पे आई, तो इसकी माँ मुझे अचानक से मारने लगी। और जो लोग मतलब बार बार मुझे गलत कहने की या गलत साबित करने की कोशिश है, तो माँ भगवती उसको कभी क्षमा नहीं करेगी। मुझे भी माँ भगवती की कसम है, अगर मेरा एक भी झूठ होगा, उससे पहले मैंने कोई भी वीडियो बनाई होगी, मुझे माँ भगवती की कसम कि उससे पहले मेरा फ़ोन वीडियो पे होगा। हाँ, उस टाइम में दरवाजे पे फ़ोन ऑन करते ही दरवाजे पे आई थी, और इसने अचानक जब इसने देखा कि मतलब गाली गलौज बात जबान नहीं लड़ा रही है, ये मतलब मेरी गाली का कोई
रिएक्शन नहीं करी है। तो इसने देखा इसके हाथ में फ़ोन है, ये डायरेक्ट मुझे मारने लगी, वार करने लगी। और इसका कहना है क्यों तू करेगी कोर्ट में मेरे साथ वो, उससे पहले क्या हुआ था। और इसके बाद मैं फिर गांव में गई, गांव वालों से मैंने कहा देखो इसने मेरी नाक पे मार रखी है, क्यों तू अब ऐसा कर, कान पे आ गए डॉक्टरों से मिल के मुझ पर चोट लगी थी नहीं लगी थी। और क्या कह रही थी, उसके बाद मैं आम सो आए रोते रोते। कुछ हमारे तल्ला गवनी के महिलाएं घास काट रही थी रास्ते में, आम छोड़ के रास्ते में तल्ला गवनी के रास्ते में आम छोड़ गई। तो तल्ला गवनी और आम छोड़ के बीच में एक बहुत बड़ा जंगल है। तो वहाँ कुछ तल्ला गवनी की महिलाएं थी जो रास्ते में घास काट रही थी। मैं उनसे बोल के, उनको पता था मैं कैसे जा रही थी वहाँ से रोते रोते, और मैं गई वहाँ से। और मैं जब आमसोड़ पहुँची तो बिस्जिन ने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा कि मैं क्या करूँगी जी के, मुझे जीना नहीं है। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर ठहर जा। पहले तो कहा मैं नहीं दे रहा हूँ तेरा साथ, मैं जा रहा हूँ। फिर पता नहीं क्या सोचा, तो मतलब आए कणप्याग से, थोड़ी देर रुक जा, मैं तुझे न्याय दिलाऊँगा। मैं जब तक आमसोड़ पहुँची तो कुछ ही मतलब 5-10 मिनट बाद वो भी वहाँ आमसोड़ में पहुँच गई और मुझे लेके पंती चौकी गई। जब मैं पंती चौकी गई और इसने बिष्ट जी को, ये बुआ जी ने बिष्ट जी को मैसेज किया, और मैसेज में ये मतलब ऐसे ही मतलब हर किसी का विश्वास कर लेते हैं। अब पटवारी चौकी पंती में पहुँचे, वहाँ नहीं पटवारी थी रीता बिष्ट। और मैं रीता बिष्ट के पास अब बहुत ही बयान लेना है, FRI दर्ज करना है। तो उसने भी पूरे दिन मुझे ऐसे घुमा दिया। और ये मैडम बुआ जी हैं, जो बुआ जी ने बिष्ट जी से फेसबुक पे मैसेंजर पे हेलो हाय किया, और इन्होंने नंबर दिया। चलो जो भी कहा होगा, ये कहेगी कि मतलब ऐसा मत करो कुछ, तो चलो गलती हो गई। इसने बात की कुछ देर, उसके बाद से किसी और को नंबर दे दिया। और वो जब हम फ़ोन करा था तो फ़ोन रिसीव नहीं कर पाए, क्योंकि हम अपनी व्यस्तता थे, काम कर रहे थे, वहाँ पटवारी में जाना, बयान देना, फलाना चीज़। तो जब हमने रात के 7-8 बजे नारायण बगड़ हॉस्पिटल करवाने भेजा था, वहाँ डॉक्टर नहीं थे। तो ये जो बुआ का भाई है तो अचानक से गाली गलौज करने लगा, और मुझे कह रहा था वो रंडी कहाँ है। उसकी रिकॉर्डिंग भी मैं दिखा सकती आप लोगों को। और ये मतलब बिष्ट जी को तो गाली, इतनी गंदी गालियाँ दे रहा था, क्योंकि ये मेरा कोई दुश्मन नहीं था। मैं इसको बहुत अच्छा मानती थी, इसकी फैमिली को, इसके पापा को। इसको जब मुझे पता चला ये मेरे खिलाफ़ ऐसा मतलब निगेटिव सोचता है, तो ये मुझे कह रहा था, बिष्ट जी के फ़ोन में वो रिकॉर्डिंग है, इतनी गंदी गाली दे रहा था, कह रहा था ये रंडी कहाँ है। ना तो मेरा इससे कोई दुश्मनाई थी, ना मेरा इससे कोई लेन देन था। और उसी दिन से मेरे मन में इसके प्रति निगेटिव मतलब, अब सोचो कि मतलब ये कैसा है। इसने मतलब दुश्मनाई इन्होंने 2023 मई के महीने से पाल रखी है मेरे साथ। तब से मैं इनसे बोलती नहीं थी, और ना मैं इनके घर में बोलना चालना कुछ भी, मैं इनके साथ नहीं रहती थी। और फिर बात जब 2023 दिसंबर के महीने ये सब हुआ, फिर इनको लगा इसका साथ ये बिष्ट जी दे रहा, तो ये बिष्ट जी को बार बार ये बुआ फ़ोन करने लगी कि तू कौन होता है। अब मैं पूछना चाहती हूँ मैडम जी, आप कौन हो? क्यों बार बार इसी की मदद करती हो आप? क्यों आप इनके चक्कर में मुझसे दुश्मनाई करना चाहती हो? मुझे तो देखा तूने, आपने मुझे देखा, मैं आपका कहीं पे नाम लूँ या आपके खिलाफ़ कुछ गलत बोलूँ, मैंने सोचा चलो करने दो, जो करे कुछ, पर एक हद होती है, किसी भी चीज़ की एक हद होती है। आप रिएक्शन चैनल बनाती हो तो क्या आप हमारी जान ले लोगी? क्या आप यही चाहती हो कि किसी की जान ले लें? यही तेरा चैनल है? ये अधिकार किसने दिया तुझे? तो किसी के पीछे ऐसे पड़ जाए कि उनको आत्महत्या करनी पड़े। और ये बुआ और ये मैडम जी जो रिएक्शन वीडियो बनाती हैं, इसकी वजह से हम दोनों इतने परेशान हैं दोस्तों कि क्या बताएं। हमारे बीच में अनबन भी इसी की वजह से होती है, क्योंकि ये हमारे ऊपर कुछ ना कुछ बोलती रहती है।
और इसके जानने वाले हैं। जो अभी देखो इसने ब्लॉग डाली है तो वो राधे सिंह वहाँ क्या कमेंट कर रहा है, मैंने इसको हाईलाइट किया है तो राधे सिंह वहाँ क्या कमेंट कर रहा है। और इसकी वजह से मेरा घर फिर से टूटेगा और हम दोनों में से हम किसी को मतलब आत्महत्या करनी पड़ी तो इसकी जिम्मेदार यही मैडम है, यही बुआ हैं। और ये बुआ का पति जो भी है, पति ना तो मैं उसे जानती हूँ, और जो भी है ये कल रात हमें धमका रहा था। जब ये कल रात हमें धमका रहा था इसने मतलब कि वो मेरी बीवी है, इसके क्या मतलब है, ये बिस्ट क्यों कमेंट कर रहा है, तो अपनी बीवी से पूछ ले कि ये बिस्ट के लिए तूने फ़ोन क्यों किया, ये बिस्ट के को तूने क्यों धमकाया। ज़रा उससे पूछ ले क्यों तू इस बिस्ट के पीछे पड़ी है। तेरी दुश्मनाई मेरे से है ना, मैं हूँ तेरी दुश्मन। तेरी माँ ने मुझे मारा या मैंने तेरी माँ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई FRI दर्ज की, जो भी हुआ तो तू बिस्ट को क्यों लाई बीच में। तो तेरी बहन उषा ने और इसकी एक बुआ जी की एक बहन और हैं वो दिल्ली में, वो तो जब मैं इसकी माँ ने मुझे मारा FRI दर्ज करने गई, कुछ दिनों तक इन लोगों ने फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे इतने गंदे गंदे कमेंट ऐसी तरफ से मुझे परेशान किया कि मैं क्या कहूँ। जिस दिन से तुम मेरा नाम लेना बंद करोगे, मेरे बच्चों का नाम लेना बंद करोगे, उस दिन से मैं भी तुम्हारा नाम लेना बंद कर दूँगी। क्योंकि पहले तो मैं तुम्हारा नाम लेती कहाँ हूँ, तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं आ रहा कि मैं कभी तुम्हारा नाम लेती हूँ। मैंने किसी का नाम लिया तुम्हें खुद ही पता चल जाता है, क्योंकि तुम वैसा काम करते तुम्हें शक हो जाता है ये हमें कह रही है। और मैं कभी तुम्हारा नाम अपनी ज़बान पे नहीं लेती, इस बात का ध्यान रखना। नाम उसका लिया जाता है जो अच्छा करता किसी के लिए, जो दूसरे का घर तोड़ता उसका नाम नहीं लेती मैं। और तू जवाब मांग रही थी उससे पहले वाली वीडियो कहाँ है, तो तुझे भी माँ भगवती की कसम तो सच को झुटलाने पे लगी है। उससे पहले मैं रोटी बना रही थी अपने चूल्हे पे, जब मैंने फ़ोन पकड़ा तो इसकी माँ अचानक से डंडा लेकर आई। और तुम लोगों की वजह से हमारे पहले तो हमने अपना घर छोड़ा, उसके बाद मैंने चमोली छोड़ा, अब मैं इतनी दूर हूँ, अभी भी तुम मेरे पीछे ऐसे पड़े हैं कि क्या तुमने मेरी मदद की, क्या तुम हमारी मदद कर रहे हो। तुम हमें जीना क्यों नहीं देना चाहते, क्या चाहते हैं, साफ साफ अपनी ब्लॉग में बोलो ना कि तुम ये कर लो, तुम्हें अधिकार, क्या हमारे संविधान में ऐसा जीने का अधिकार नहीं है। अगर हम दोनों में से किसी एक ने आत्महत्या की या अपना लापता कहते हैं, भाग मतलब कहीं गायब हो गए या कुछ हो गया हमारे साथ कुछ अनहोनी, क्या तुम जिम्मेवार रहोगे। हाँ, तुम ही होगे जिम्मेदार, क्या नहीं, हाँ, तुम ही होगे जिम्मेदार। हम दोनों में से किसी एक को कुछ हुआ तो तुम ही इसके जिम्मेदार होंगे। कौन, रिएक्शन चैनल बनाने वाली मैडम, बुआ जी, बुआ की माँ, बुआ का पापा और बुआ का वो भाई जो धमका रहा था। और हाँ, और ये जो क्या उल्टे सीधे कमेंट करते रहते हैं। ये कह रहा था मैं फ्रॉड, इसको ये मुझे भी फ्रॉड कह रही है, ना तेरी फ़ोटो ना तेरा कुछ, तो मैं कैसे मान लूँ तो ओरिजिनल है, रियल है। हाँ रियल है, कमेंट कर, मुझे भी तो पता चले ये इंसान है। तो दोस्तों देख लो आप लोग ये हमें किस तरह से परेशान कर रहे हैं। और ये मैडम कहाँ की हैं, क्या हैं, मैं इसको नहीं जानती हूँ, फिर भी ये मेरे पीछे ऐसे पड़ी है कि मैं क्या करूं। मैं इतनी मजबूर हूं, या तो मुझे लग रहा आत्महत्या कर लेनी चाहिए, या तो मैं इसी के घर में जाऊं और इससे पूछूं मैंने तेरा क्या खाया, तेरा क्या देना है। ये मैडम रिएक्शन चैनल वाली हम दोनों को मतलब इतना मजबूर कर देती है। मैं कभी मेरे घर के अंदर घुस जाती बच्चों में, कभी दादा दादी में, कभी कुछ में, और फिर ये इतना मजबूर करने की कोशिश कर रही है, हमें इतना मजबूर करने की कोशिश कर रही है कि हम दोनों में से किसी एक को आत्महत्या करनी पड़ेगी। और एक गया तो दूसरा भी गया, तो इसकी जिम्मेदार यही मैडम होगी और यही बुआ होगी, इस बुआ का परिवार होगा और इस बुआ का पति भी होगा, क्योंकि ये भी कल हमें धमका रहा था। और देती हूँ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम, क्योंकि सुबह सुबह अभी मैं हमना नाश्ता पानी कुछ नहीं हो रखा है, न बना रखा है। और क्या कहूँ मैं इन लोगों की वजह से कि हमारा जीना दुश्वार हो गया। तो ठीक है, फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।